कॉमर्स के अंदर और काम आप कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटिंग वाला, तो ये तजाद नहीं है आपस में बहुत बड़ा। एक कैरेक्टर लास्ट में होता है वो लड़की का, लड़की रखने की असल वजह क्या है? क्या व्यूज गेन करना असल वजह है? हुमायूं सईद का डायलॉग है कि जो रीटेक नहीं लेता वो एक्टर नहीं है। ठीक है, रीटेक सब देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज सोच के ये बहुत ज्यादा देता है, मुझसे ज्यादा देता है। इसके बाद जब पिस्टल रखी ना, तो मैंने कहा शाहरुख देना मत, ये नकली पिस्टल है। तो उसने क्या किया, लोड करके मेरे यहाँ पे मारी साइड पे। वो जो सीमेंट, हमारे जितने भी टिकटॉकर थे ना, एक तो अपनी वाइफ दिखाना बहुत उस वीडियो में कंपलसरी हो गया, और सिर्फ वाइफ दिखाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वाइफ के दुपट्टे उतारना भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो दुपट्टे, तो यूट्यूब और फेसबुक की इनकम कितनी हुई आपकी, मतलब इस इनकम से कितनी ऑटो खरीद सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रियान लोधी। कमाया है यूट्यूब से बहुत नाम और बने हैं दोस्तों की जान। कमाया है यूट्यूब से नाम और बने हैं दोस्तों की जान। आज की पॉडकास्ट में तहसीन रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तहसीन भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कुद्दीन हज़रात, टपकता है जिनकी एक्टिंग और बातों से शहद, टपकता है जिनकी एक्टिंग और बातों से शहद। आज हमारे साथ हैं शाहरुख जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहरुख भाई खैरियत से हैं आप? आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कुद्दीन हज़रात, आज के हमारी पॉडकास्ट में बड़े मुअज़्ज़िज़ मेहमान आए हैं। इनका आपने बारहा यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर चैनल देखा होगा जिसका नाम है फ्रेंड्स प्रोडक्शन। तो आए इनसे जो है गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले मैं तस्लीम भाई आपसे शुरुआत करता हूँ। डिग्री है आपकी कॉमर्स के अंदर और काम आप कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटिंग वाला, तो ये तजाद नहीं है आपस में बहुत? यार तजाद तो है, अब असल में शौक था ना कि एक्टिंग का। असल में मुझे जो शौक था ना वो था ये ड्रामा और हमारी जो इंडस्ट्री है ना इस तरफ जाने का। लेकिन वो बस इशू एक ये हुआ कि थोड़े मेरे घर वाले ना थोड़े दीनी टाइप थोड़े ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि ये फील्ड ठीक नहीं है, ठीक है, इससे थोड़ा सा दूर हो जाओ। हाँ, यूट्यूब पे कुछ अपना कर सकते हो तो वो करो। फिर उसी चक्कर में मैं यूट्यूब पे आया और फिर यूट्यूब और फेसबुक पे वीडियोस वगैरह बनाए। सर कोई सेम सवाल आपसे चाहूंगा, थोड़ा सा डिग्री और फिर किस तरह से एक्टिंग और डिग्री, हम सब स्कूल के फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग तकरीबन 15 साल शायद हो गए हमारी दोस्ती, 16 साल। तो हम लोग स्कूल साथ पढ़े, कोचिंग साथ पढ़े, कॉलेज साथ पढ़े, तो ग्रेजुएट भी साथ हुए। तो अब मास्टर्स का इरादा तो है, लेकिन मसरूफियात ऐसी हो गई है कि मतलब आप भी कॉमर्स में? हाँ, हम लोग सेम फील्ड्स हैं। सही। तो तहसीन भाई शाहरुख भाई दोनों से ही सवाल मैं करूंगा। नाम आपने फ्रेंड्स प्रोडक्शन रखा है अपने पेज का और यूट्यूब पेज का भी और फेसबुक पेज का भी। फ्रेंड्स प्रोडक्शन रखने का नाम की असल वजह क्या है? यार वजह तो कोई खास नहीं है। असल में जब हमने स्टार्ट किया था ना, एक प्रॉपर जो वीडियोस बनाने स्टार्ट की थी वो जब कोविड आया था 2019 में 20 में, तब स्टार्ट की थी। तब बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं था, इतना नहीं था। कुछ बड़े यूट्यूबर्स थे जो द इडियट्स और बेकार फिल्म्स और ये सारे बड़े यूट्यूबर्स थे, तो कोई और यूट्यूबर नहीं था। और हमें ना कोई ऐसा खास नाम समझ आ नहीं रहा था कि हम क्या रखें, ठीक है। और हमने सर्च वगैरह किया कि यार ये फ्रेंड्स प्रोडक्शन, कोई और नाम तो नहीं है। तो एक है, वो इंडिया से है, ठीक है, वो भी कोई बहुत मशहूर नहीं है। तो हमने एक यही सोच के फ्रेंड्स प्रोडक्शन नाम उसमें रखा। लेकिन अभी बीच में ये हुआ था कि हमने ना नाम चेंज करने का सोचा था। दी बॉयज पे आ रहे थे, दी बॉयज पे आ रहे थे, मतलब नाम था हमारा दी बॉयज, ठीक है। क्योंकि हमारी अक्सरियत वीडियो के लास्ट में आप दी बॉयज वो तो एक समझ लें एक वीडियो की मीम्स टाइप लग जाती है, वो वीडियो में एक समझ लें उसकी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन दी बॉयज रख रहे थे नाम, वो किसी का है नहीं अभी तक ना। हो सकता है हम चेंज कर भी लें। अच्छा। ये आपकी पॉडकास्ट में ये हाँ बता रहा हूँ, हो सकता है हम कर भी लें। हाँ, तो कंफर्म नहीं है। तो बस समझ लें, वो बस यही समझ लें, एक तरीके से सुस्ती हो रही थी कि यार फ्रेंड्स प्रोडक्शन से दी बॉयज करें नहीं करें, करते करते वो फ्रेंड्स प्रोडक्शन की वीडियोज ही थोड़ी वायरल होना शुरू हो गई। मैंने कहा अब रहने दो, अब फ्रेंड्स प्रोडक्शन ही चलाओ। हाँ, तो ये एक मेन वजह ये भी थी कि हम लोग चारों दोस्त थे, ठीक है। तो हम लोगों ने चारों ने दोस्तों ने ही शुरू किया था, तो हमने कहा बस फ्रेंड से रिलेटेड ही कुछ रखना है, रिलेटेड ही रखना है। जैसे में शाहरुख भाई आप देखिए, मतलब चैनल स्टार्ट किया फ्रेंड प्रोडक्शन, आपने वीडियो अपलोड की यूट्यूब के ऊपर, जैसे मतलब फैमिली ने देखी, तो घर वालों ने कितना सपोर्ट किया आप लोगों को वीडियोस प्रमोट करने के लिए? यार देखो, पहले के जो पेरेंट्स थे ना, वो चाहते थे कि डॉक्टर बने और इंजीनियर बने और पायलट बने, ये सब बने। जो अब के जो है ना, वो
हाँ, सब नहीं, कुछ कुछ अब है कि यार क्योंकि YouTube या कोई कंटेंट क्रिएटर जो होता है वो अब उसकी बहुत वैल्यू है मार्केट में, ठीक है, वो पैसा भी बहुत कमा रहा है। असल मेन वजह क्या होती है आपको ज्यादा पढ़ने लिखने की या पैसा, तो कंटेंट क्रिएशन में पैसा भी बहुत है, फिर साथ साथ फेम भी है। तो इसीलिए ना हमें अब कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, शुरू में होती थी कि बस मैंने आपको बताया ना कि शुरू में यही था कि आप उस फील्ड में ना जाओ तो आप यूट्यूब पे आ जाओ, तो ये था। लेकिन हमने ना पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ये साथ साथ दोनों काम किए। ये इशू जरूर है कि फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। हाँ अभी ये बहुत ज्यादा, मैं अपना बताऊं तो बिल्कुल फैमिली को मैं टाइम दे ही नहीं पाता, बहुत मुश्किल होती है मुझे, बहुत मुश्किल होती है सिर्फ इस चक्कर में। बेसिक में शाहरुख भी हमने आपकी तकरीबन हर वीडियो फॉलो किए, देखी वीडियोस, आपकी हर वीडियो के अंदर एक कैरेक्टर लास्ट में होता है, वो लड़की का। आप लड़की गेट अप खुद करवाते हैं किसी एक मर्द को, आप शाहरुख आप लड़की बने होते ज्यादातर। तो मेरा सवाल ये है कि लड़की रखने की असल वजह क्या है? क्या वीडियोस गेन करना असल वजह है या फिर फैमिली को प्रमोट करना चाह रहे हैं आप, अच्छी फैमिली को? यार देखो, पहले मैं देता हूँ उसका जवाब। देखो सीन ऐसा है कि हर वीडियो में लड़की नहीं होती, जिसमें जरूरत होती है लड़की वाला कैरेक्टर जिसमें आता है उसमें होती है ना। अब दोस्तों वाली वीडियोस में तो लड़की नहीं होती ना। अब कोई बीवी बनना है या बहन बनना है, ज्यादातर बीवी या अम्मा ये टाइप की बनता है। हम खुद ही क्यों बन जाते हैं, उसका रीजन ये है कि हम चाहते नहीं है कि हर वीडियो में ना कोई लड़की है, ठीक है। मतलब हमारी वीडियो जितनी साफ सुथरी हो ना, आप अगर वीडियो देखो हमारी तो उसमें कोई आपको ऐसे लफ्ज नहीं मिलेंगे जो आप फैमिली के बगैर देख सकते हो, ठीक है। उसमें किसी भी किस्म की वल्गैरिटी नहीं होती, ठीक है। हमारी कोशिश ये है कि आप खुद ही लड़की बन जाओ, और सबसे मेन रीजन ये होता है लड़की का कि जब आप खुद बन रहे हो ना, आपको पता है कि आपने क्या करना है। किसी लड़की को ना प्रॉपर बताना पड़ेगा कि यार ये ऐसे करना, और वो चीज कर भी नहीं पाएगी, ठीक है। इसलिए हम खुद ही लड़की बन के, जो जान खुद ही बन के आ जाता है ना, मतलब खुद ही जो वीडियो में जान आ जाती है ना लड़की बन के, वो खुद में ही। और दूसरी चीज, जो हम वीडियो देख रहे हैं, मतलब जो वीडियो इसने हमें सुना दी, अब हमें पता है कि उसका क्या कैरेक्टर हमें चाहिए। अब एक लड़की को बिठा के जितनी देर उसको समझाने में लगेगी उतनी देर में वीडियो शूट कर चुका हूँ। और हमारा टाइम सबसे बड़ा कभी हम सुबह भी कर रहे हैं, कभी हम लेट नाइट कर रहे हैं, तो हर वक्त तो लड़की को अवेलेबल करना भी मुनासिब नहीं होता। और फिर वही बात, फैमिली कंटेंट हमें नहीं, किसी जो दूसरे कर रहे हैं वही हमें नहीं करना ना, हमें कुछ अलग रखना है। आप तकरीबन हर वीडियो में आप अम्मा बनते हैं, माँ बनते, मतलब इस तरह बनते हैं। तो आपको जब कोई फोर्स, मतलब ऐसे में आपको फोर्स करते हुए आप लड़की बनो, या आप कहते हो ठीक है मम्मी बना रहे लड़की, इसके लिए मतलब कि आप थोड़ा बहुत तंग होते हैं, भाई क्यों मुझे बार बार आप लड़की बना रहे हो? अच्छा एक मैं ऐड करूंगा कि ना कोई भी कैरेक्टर जो है ना वो फोर्स कोई भी नहीं करता, सब कुछ जो दे दो वो वही कर लेंगे। हाँ, हमारा सबसे बड़ी जो बॉन्डिंग है ना वो यही है कि हम लोगों ने कभी भी कैरेक्टर पे कोई बात करी नहीं। मतलब एक जैसे अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं कि किसको कौन सा कैरेक्टर देना चाहिए, कौन किस तरह का कैरेक्टर कर लेगा। अब ये अक्सर हमें कैरेक्टर देता है, हमें कोई इशू नहीं होता। कभी ऐसा भी होता है कि ना होने के बराबर कैरेक्टर है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। भाई टीम मैनेजमेंट का काम ही यही है। अक्सर वीडियो में ये होता है कि 2 बंदों की है, हम 4 बंदे हैं टोटल, तो वो हम 2 करते हैं, 2 कर रहे हैं, या अगर अक्सर ये होता है कि वो 3 बंदों की 3 कर रहे हैं, अक्सर ये होता है कि 1 बंदे की है तो 1 कर रहा है, और अक्सर ये होता है 4 बंदों से ज्यादा की है तो उसके अलावा भी लड़के लेने पड़ते हैं। तो ये शाहरुख भी अब कोई भी कंटेंट बना रहे हो, इस तरह कैमरा लगेंगे, एंगल सेट होगा, फिर डायरेक्शन देनी पड़ेगी, लोकेशन देखनी पड़ेगी, तो ये काम कौन कौन देखता है आपका? यार असल में हमारा जो काम है ना वो ऐसा है कि जब हमने शुरू में स्टार्ट किया था ना तो सबको ना काम बटे हुए थे, सही है। तो वो काम ऐसे थे कि ये लिखता था, ठीक है, इसको लिखने का दिया था, और मैं एडिट करता था, और फिर डायरेक्शन वगैरह भी वही देख लेता था। तो ये था, और बाकी वो जो और लड़के वो लोकेशंस और ये जो लाइन प्रोड्यूसर का तो काम होता है ना कि किसी बंदे को लेना है वीडियो में क्या करना है वो दिखते थे। लेकिन बीच में ये हुआ कि हमारे YouTube पे थोड़े मसले मसाइल हो गए कि हमारा पेज 1 साल तक फारिग हो गया था, बिल्कुल वीडियो नहीं डली, तो बहुत सारी हमारे पास ईमेल्स वगैरह आने शुरू हो गई थी यूट्यूब की तरफ से, मतलब फारिग हो गया था पेज। पर अभी भी वही पेज चला रहे हैं। फिर हुआ ये कि उसके बाद जब हमने दोबारा कंटिन्यू किया ना तो उसके बाद वीडियो मैं लिखता हूँ फिर ना, और अब ये होता है कि जैसे मैं आपको भी ऑफ कैमरा बता रहा था कि फेसबुक पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है ना, तो फेसबुक पे ना हर कोई सोच भी नहीं सकता। अभी जब मैंने कुछ शुरू की वीडियोस लिखी ना और वो अच्छी गई तो फिर वो मैं ही कंटिन्यू करता रहा,
तो ये हुआ कि अब कि लिखता भी मैं ही हूँ और एडिट भी मैं ही करता हूँ। तो अब इससे आसानी ये होती है कि इन लोगों की जो जिम्मेदारी है ना वो यही है कि जो बैकग्राउंड पे जो चीजें है ना थोड़ी बहुत के क्या चीज लानी है शूट पे या क्या चीज करनी है या लोकेशन जो थोड़ी बहुत देखनी है तो वो या कोई बंदा चाहिए तो वो ये लोग देख लेते हैं। जो मेन पार्ट है ना वो मैं खुद ही कर रहा होता हूँ, क्योंकि होता ही है अक्सर जब आप 10 चीजें जब आप मिलके कर रहे हो ना तो अब ये लिख रहा है या मैं एडिट कर रहा हूँ ये करूँ, कहीं ना भंड होता है, कहीं ना कहीं होता है कि यार नहीं ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा या ये नहीं कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत अकेले कर रहा तो इसको पता है कि क्या करना है। हाँ तो एक प्रॉपर, अब मुझे पता है मैं लिख कैसा रहा हूँ तो एडिट भी मैं ही कर रहा हूँ ना, तो वो एक प्रॉपर लिखते वक्त ना हर चीज क्लियर है मेरे माइंड में, वो बहुत ईजी हो जाता है। ये होता है। में एक वीडियो शूट करने में कितना टाइम लगता है और कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश होती है वीडियो शूट करने में? यार टाइम तो समझ लें अगर स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ ना तो वो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रात में स्क्रिप्ट लिखूं, ठीक है। रात में जब सब सो जाते हैं ना तो आपका माइंड तेज चलता है, वरना दिन में अक्सर ये होता है कभी कोई बच्चा आ गया कभी कुछ आ गया, आप मिस कर रहे होते हो कुछ ना कुछ। रात में वीडियो लिखता हूँ, ठीक है, रात में लग जाते हैं यार। देखो अगर कोई स्क्रिप्ट के साथ लिख रहा हूँ ना, सिर्फ सोच नहीं रहा, पूरी स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ तो यार 2-2.5 घंटे कहीं नहीं गए, सही बता रहा हूँ, ये 4-5 मिनट की वीडियो की बात कर रहा हूँ। अच्छा उसके बाद होता ही है कि फिर अगले दिन शूट किया उसको, ठीक है, शूट पे भी एक दिन लगता है। अक्सर हम डिस्कस भी कर लेते हैं इसी दौरान ना, मतलब हाँ वो जो भी है शूट है तो हमने कल रात में डिस्कस वो हाँ डिस्कस कर लिया। अक्सर तो ये भी होता है क्योंकि अब इतना जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, अक्सर ये भी होता है कि डिस्कस कुछ भी नहीं किया, इनको मैसेज कर दिया ग्रुप में भाई कल सुबह शूट है, ये आ गए अब बता रहा हूँ वीडियो है क्या शूट करना है, ऐसा भी अक्सर होता है। तो फिर उसके बाद जब शूट हो गया फिर अगले दिन एडिट होता है। लेकिन अब यही काम ना मतलब 3 दिन हो गए एक तरीके से, एक दिन लिखना, एक दिन शूट करना, एक दिन एडिट करना, लेकिन अब यही काम ना हमें एक दिन में करना होता है सब। एक 3 दिन हर 2 दिन के गैप में या बहुत होता है 3 दिन के गैप में हमारी एक वीडियो आती है, न्यू वीडियो, सही है। तो अब उसके लिए आप सोचें हर 3 या 2 दिन के गैप में आ रही है तो आपको फिर ऐसे काम करेंगे तो टाइम लगेगा ना, तो अब आपने जल्दी जल्दी करना है। और अभी इस वक्त आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही काम चल रहा है और इस वक्त हमारे पास 8 से 9 वीडियोस बनी भी बन के रखी हुई। कभी तो ऐसा भी होता है जैसे ये ऑफिस में है, मैं ऑफिस में हूँ, इसने मुझे मैसेज किया यार एक वीडियो सोच ली, मैंने ऑफिस में बैठे बैठे लिखी, सही है, ऑफिस में बैठे बैठे लिखी, इसको कॉल किया कि शाहरुख कहाँ है, तो ये कहता है कि यार ऑफिस में हूँ। मैंने कहा बस मालिक ऑफिस से वापसी में फौरन मेरे पास आ जाओ, डायरेक्ट आ जाओ। हाँ ये आया उसी वक्त शूट की, ये वो गया उसी वक्त एडिट की और वो वीडियो डल भी गई। तो ऐसा अक्सर ये भी होता है। कैमरा फेस करना किसी बस की बात नहीं होती, नहीं भाई, कैमरे के सामने मतलब कैमरे के ऑफ कैमरा काफी मतलब बोलते रहेगा वो, जैसे कैमरा सामने करो तो बस बोलती बंद। तो इस तरह आज के प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सा बंदे इसके आगे का कैमरा करो तो बिल्कुल चुप हो जाता है वो। यार देखो ये तो है, ऐसा कोई नहीं है। ऐसे रीटेक आपको लेने पड़ते हो? देखो रीटेक तो सब देते हैं, तो सब देते हैं। अच्छा ठीक है, रीटेक देने, ये एक हुमायूं सईद का डायलॉग है कि जो रीटेक नहीं लेता वो एक्टर नहीं है, ठीक है, रीटेक सब देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज सोच के ये बहुत ज्यादा देता है, मुझसे ज्यादा देता है। नहीं खैर ऐसा नहीं है, मैं ज्यादा तो नहीं देता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसा है कि 2-3 रीटेक्स हो जाते हैं। असल में मेरे डायलॉग जो होते हैं ना वो ज्यादा बड़े होते हैं तो उसमें ना थोड़ा टाइम लगता है, तो रीटेक ले लिया। असल में होता है ये बताऊं क्या है, अब कैमरे फेस की बात हुई ना, तो अगर हम एक्टिंग कर रहे हैं ना, ठीक है, अभी कैमरा ये लगा हुआ है, अभी हम नॉर्मल एक्टिंग कर रहे हैं तो वो आप उस वक्त कर लोगे, जब आप कैमरे पे देख के कुछ बोल रहे हो ना तब थोड़ा मुश्किल होता है, और वो वाले डायलॉग मेरे ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं उसमें रीटेक ले पाता हूँ ज्यादातर। नॉर्मल कंटेंट में यही बात है, जी कह रहे हैं कि मैं ज्यादा लेता हूँ तो ये कैमरे पे देख के ये लोग कम बोलते हैं, वो मैं ज्यादा बोलता हूँ ना, तो वो मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई जो जिसका कॉन्फिडेंट बहुत हाई है, वो नॉर्मल होते हैं, दोस्त यार जो होते हैं नॉर्मली बड़े हाई होते हैं, चौड़े में होते हैं, जब कैमरा खोल दो ना वो भी चुप हो जाएगा, 2 मिनट में चुप। कैमरा वाकई बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, कैमरा बहुत मुश्किल है और फिर कंटेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। हमें अभी भी प्रॉब्लम होती है कब, जब वाला सीन में सबसे ज्यादा मसला होता है। स्नैचिंग वाले सीन में शूट पे ही मसला हो रहा है ना, वो कैमरे की फेस की बात कर रहे हैं ना, कैमरे की फेस में नहीं होता सब। हाँ अभी हमें अक्सर जगह कहाँ मसला होता है, जहाँ हमें मंजन बेचना होता है ना, जो प्रोडक्ट की हमें जब कुछ करना होता है ब्रांडिंग, वो कैमरे की तरफ देख के, तो उसमें अभी भी भंड होता है, उसमें हमसे नहीं वो बड़े बड़े यूट्यूबरों से भी भंड होते हैं, वो बहुत रीटेक लेने पड़ते हैं उसके लिए। अभी बात की आप लोगों ने स्नैचिंग वाली, अभी आप मतलब काफी पहले वीडियो थी स्नैचिंग वाली, तो कभी ऐसा हुआ कि आप शूट कर रहे हो स्नैचिंग वाली और किसी दूसरे बंदे ने, बाहर वाले बंदे ने देख लो कोई आया है, कोई स्नैचिंग वगैरह हो रही है, वो पकड़ के सोच दिया हो? यार नहीं
ऐसा नहीं हुआ, अच्छा। सूद दिया नहीं पकड़ा, लेकिन लेकिन मैं ट्राइपॉड वगैरह सब लगा के कर रहा था। एक दफा हुआ था। वो कागज में से हो रहे हैं। हाँ, एक दफा हुआ था। अब मेरे घर के बाहर ना गार्ड्स बैठे हुए थे, सही है, तो वो एनी टाइम होते ही हैं, तो उसके और मेरी गली के कोने पे भी एक गार्ड होते हैं, सही है। अब हम फजर के बाद शूट करते हैं, अक्सर ना हम फजर के बाद शूट करते हैं, जब नॉर्मल बाहर की जो रोशनी दिखानी होती है ना, आउटडोर शूट हम फजर के बाद करते मेरे हैं। ख्याल से वही वाली वीडियो थी ना जो पहली वाली वायरल हुई थी। नहीं नहीं नहीं, 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 वो तो रात की थी ना, दूसरी उसके बाद की थी, दो तीन वीडियोस के बाद। अच्छा, हुआ ये था कि हम स्नैचिंग वाला सीन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने जो मेरे घर के बाहर गार्ड है उसको तो पता था, उसको बता दिया था, ठीक है, वो खड़ा भी था जब हम शूट करते थे, वो हमारे साथ खड़ा होता था कि तपिश जिंदा ना हो जाए ना। लेकिन वो सिर्फ गली गली तक था, गली के बाहर बड़े मसले होते थे। लेकिन खैर, अभी मैं आपको एक वाक्य बता रहा हूँ। तो हुआ ये कि उसने, जब हम शूट करने लगे ना, जब देखा कि दो डकैत रुमाल बांध के, वो भी हमारे ही बंदे थे ना, जैसे शूट चल रहा था, दो डकैत आए, बाइक रोकी, तो जो गली के कोने पे गार्ड्स बैठे थे ना, खड़े हो गए पिस्टल लोड करके ना। तो वो हमारे बंदे ने देख लिया, अबे भाई वो इधर ही देख रहे हैं और कहीं इधर आ ना जाए, दूर से फायर ना मार दें। मैंने कहा, अबे मालिक, इनके पास जो पिस्टलें रखी है ना, वो 10 साल से चली भी नहीं है, ये सिर्फ डराने के लिए रखी हुई है। लेकिन खैर, इनको बता दी। मैं बाहर निकल के, क्यों मुझे जानते थे, इन लोगों को तुम नहीं जानते थे, तो मैं बाहर निकल के मैंने इशारा किया, भाई मैं शूट कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। वो ओके ओके ओके, सही है, टेंशन पे वो बैठे थे। फिर हमने शूट किया, भाई ये हुआ है। फिर उसके बाद ऐसे कोई हमारे जब साथ हम आते थे, हमें देख के बोलते थे सर। वैसे हमारे साथ ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आप आउटडोर शूट ज्यादातर, मतलब आउटडोर शूट भी, इंडोर शूट भी होती है, कंटेंट का काम आउटडोर इंडोर दोनों का है। तो आउटडोर आप शूट कर रहे हो, कभी ऐसा हुआ कि कोई रियल स्टोर आ गया और आपका सामान वगैरह, जिस तरह अक्सर बालों का जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो कोई भी फूड ब्लॉगर होते हैं, इस तरह का सीन होता रहता है। तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ? यार बताओ, ये तुम बताओ। बहुत खतरनाक हुआ था। अच्छा। फायर चल गए थे और हमारा शूट तकरीबन हो गया था। 14 अगस्त की वीडियो थी और 13 अगस्त की रात थी। 13 अगस्त की रात थी शायद। हाँ, नहीं, 10 अगस्त की रात थी। 10 अगस्त की रात थी और नाज़िमाबाद पे, अगर आपने देखा हो, लव बिल्ड पाकिस्तान ईदगाह से फौरन हमदर्द वालों का पार्क बना, वालों ने बनाया हुआ वो। तो वहां पर हमारा शूट चल रहा था, तकरीबन हो गया था, लास्ट शॉट इसका रह गया था, वो चल रहा था। तो 6 लड़के थे वो तकरीबन, 3 बाइक पे बैठे हुए थे और वो पहले से पार्क में मौजूद थे। हाँ, मतलब हमें तो ये लग रहा था कि वो नॉर्मली एक पार्क में आए हैं। तस्वीरें खिंचवा रहे थे, 14 अगस्त का फ्लैग वगैरह लगा हुआ था वहां पे, तो लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे, हमने उनको भी इतना नोट नहीं किया। तो हमारे साथ काफी चीजें थी, कैमरे थे, मोबाइल, सबके पैसे, चारों लड़के, 5 लड़के, मेरा भाई भी था। अच्छा, अब एक ने लोड करी इसके ऊपर और एक आ गया मेरे पीछे। अच्छा, नहीं नहीं, पहले तो शुरू में एक ने लोड की थी। हुआ ये था, लोड करके ना इसके आगे लग दी। उस वक्त ना, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, 3 साल पुरानी बात है, और इसका मैं शॉर्ट चल रहा है, 3 साल पुरानी बात है। अब जाहिर है मेरे पास तो कुछ है नहीं, कैमरा इसी के हाथ में ना, तो वो इसी के पास आया। ये हुआ सीन ये था कि वो उस वक्त बहुत पीक पे नहीं थी, बहुत पीक पे नहीं थी स्नैचिंग। इसके बाद जब पिस्टल रखी ना, तो मैंने कहा, शाहरुख देना मत, ये नकली पिस्टल है। तो उसने क्या किया, लोड करके मेरे यहाँ पे मारी, साइड पे, वो जो सीमेंट का हाँ, का होता है, मतलब ऊपर लगी। मुझे नहीं मार रहा था डायरेक्ट, वो मुझे साइड पे मार रहा था। अगर थोड़ी सी पिस्टल नहीं होती तो वो जो ना अनाड़ी, मैं यहाँ बैठा हुआ नहीं होता आज। उससे बस चलाई और वो चल गई उससे। अच्छा, ये वाला सीन। और ये हुआ उसके बाद, जब पिस्टल चलाई ना इतनी करीब से, सुन सारी चीजें सुन, मैंने कहा इसने ये लो भाई, कैमरा और मोबाइल था। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दोस्त बैठा हुआ था बराबर में, उसके हाथ में मेरा मोबाइल, वहां इसका भाई है वो, उसके हाथ में मेरा मोबाइल, और जो कैमरा यूज कर रहे थे ना, वो भी मेरा था। तो वही कैमरा वही मोबाइल दोनों गए। उसकी जेब में उसका मोबाइल था, वो नहीं गया, इसकी जेब में इसका मोबाइल था, वो नहीं गया। मोबाइल और सारी चीजें सब था। जो नुकसान होता मेरा ही हुआ, और अगर गोली भी लगती तो मुझे ही लगती। तो बस वो एक, यार असल में एक बताऊं, इस बात में आपको बताऊं कि जब मैं घर से निकला था ना, इसमें एक मैसेज है। जब मैं घर से निकला था ना, तो घर से निकलते वक्त 5 मिनट हुए थे, 10 मिनट हुए थे समझ लो, मेरी अम्मी का मैसेज आया, घर कब आओगे? क्या हो गया अम्मी, अभी तो निकला हूं मैं, बिल्कुल रात के 10:30 बजे थे। मैं आऊंगा 12 बजे तक आऊंगा, अभी तो वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अम्मी का ना दिल घबराना शुरू हो गया था, लेकिन बता नहीं पाता ना बंदा क्या होने वाला है। तो उसके 10 मिनट बाद ही, मतलब अम्मी का मैसेज को मैंने जो टाइप किया था, वो ऊपर ही आ रहा था। वो वैसा का वैसे ही मोबाइल वापस चला गया उसी के पास, डकैत के पास, उसने रिप्लाई कर दिया। तो वो ये हुआ सीन कि अगर मैंने एक मेन बात बताऊं, मैंने आयतल कुर्सी वगैरह नहीं पढ़ी थी। वैसे ना मैं रोज पढ़ता हूँ हर चीज में ना,
कहीं पर भी आते वक्त जाते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ के अपने सामान पर अपने आप पर फूंकता हूँ। ठीक। वो उस दिन क्योंकि मैंने बाद में याद किया, मैंने वाकई उस दिन इत्तेफाक से शूट्स के उसमें और ये शोर वोर, क्योंकि पार्क में रश वश भी था, तो उस चक्कर में मैंने आयतल कुर्सी नहीं पढ़ी थी और हम थे भी बहुत जल्दी में ना, क्योंकि लेट बहुत हो गए थे। ठीक। तो ये हुआ था। क्योंकि आप बंदे 10 वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो सिर्फ जो बंदे को हमेशा याद रहती है, तो कोई ऐसी वीडियो जो आपको अभी तक याद हो शूट करने के बाद? यार मेरी अलग होगी, इसकी अलग होगी, मैं अपना बताता हूँ पहले। मेरा ऐसा सीन है कि पिछले साल ना हम बकरा ईद की वीडियो शूट कर रहे थे, ठीक है। तो वो AR मानी को अगर आप जानते हो, जो मंडी की वीडियोस वगैरह बनाते हैं, गाय वगैरह की, AR मानी दाढ़ी वाले जो है, तो उनके फार्म पे जाके हमने शूट वही बात है मेरी भी। उनकी फार्म पे जाके शूट की थी। उसका सीन ये हुआ कि हमने ना सुबह सुबह निकले, ठीक है, बहुत टाइट गर्मी, सुबह सुबह निकले, 12 बजे निकले, निकलते वक्त जाते जाते पहले चालान हो गया हमारा, हाँ ठीक है, लियारी एक्सप्रेस वे पे चालान हो गया, फिर उतरे टायर पंचर हो गया हमारा, फिर हमारा पेट्रोल खत्म हो गया, सही है। ये 2-2.5 घंटे बाद हम पहुंचे हैं वहाँ, ठीक है। अब वहाँ 3 बज गए हमें पहुंचते पहुंचते, ठीक है। हमारे पास टाइम बहुत कम, 5-5:30 बजे असर होनी है, और उससे पहले हमें निकलना है, उससे पहले निकलना है रोशनी रोशनी, क्योंकि पता है नॉर्दर्न एरियाज के हालात कुछ ठीक नहीं है। नॉर्दर्न एरिया मतलब ये वाला नॉर्दर्न बाईपास वाला, हाँ, नॉर्दर्न एरियाज वो वाला नहीं, तो उधर के हालात ठीक थी नहीं, मंडी भी लग चुकी थी, स्नैचिंग का बड़ा सुन रहे हो गया आप उस वक्त, हाँ। तो मानी भाई का फार्म भी वही है। अब वहां से जब शूट पे हम पहुंचे हैं, टाइम बहुत कम, अब वहां पहुंचे हमें भूख भी लगने शुरू हो गई, हमने कहा अभी भाई छोड़ दो इसको भूख बहुत लगती है शूट पे। वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं, दूर दूर जाहिर है वो थोड़ा इलाका ऐसा, लेकिन मानी भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह वो रिफ्रेशमेंट वगैरह कर दिया था, लेकिन हम लेट हो रहे थे बहुत। पहुंचो तो पहले खा लो ताकि आराम से, हाँ क्योंकि हम 12 बजे नाश्ता करके तो निकले थे, पर जो बीच में ख्वारी हुई है ना, उस चक्कर में 3 बज गए, दिन की खाने की नीड हो गई। हाँ, फिर हुआ ये कि हमने जब वहां पहुंचे, जल्दी जल्दी करके थोड़ा सा पेल वेल के शूट को जल्दी जल्दी करके हमने रोशनी से पहले फारिग हुए, ठीक है। और हमारा इरादा ये था कि हम थोड़ी सी मंडी भी टच करते हुए आएंगे, रोशनी में सब काम करना है, लेकिन खैर मंडी रोशनी में हो नहीं पाई। हम थोड़ी सी मंडी गए, आते आते अंधेरा हो गया। फिर वहां से करके जब हम आए ना, फिर हमने ये सोच रहे थे, हम जब बैठ के खाना खा रहे थे ना रात में, हम सोच रहे थे यार ये वीडियो इतनी मेहनत तो की है, पता नहीं चले नहीं चले, लेकिन वो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई। ये भी ध्यान में आता है अगर नहीं चली तो बहुत अफसोस होगा, खुआरी होगी बहुत। खैर वो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह वो मिलियंस पे गई, फेसबुक पे, और वो टिकटॉक पे भी मैंने डाल दी थी, वो टिकटॉक पे भी बहुत अच्छी गई, जाती तौर पे भी वो वीडियो बहुत अच्छी लगती है। चलिए टिकटॉक का जिक्र हो ही रहा है, तो बीच में टिकटॉक VS यूट्यूब बड़ा चला था बैठे ना, तो आप यूट्यूब पर भी है, फेसबुक के ऊपर भी है, तो आपके उसके थ्रू आपने वीडियोस भी सारे बनाए टिकटॉक के ऊपर, तो उसका थोड़ा बताया हमें यार। देखें टिकटॉक और यूट्यूब या फेसबुक जो भी है ना, ये बहुत अलग चीज है दोनों, क्योंकि टिकटॉक का जो प्लेटफॉर्म है ना, अच्छे टिकटॉकर्स भी बहुत मौजूद हैं, लेकिन टिकटॉक का जो एक प्लेटफॉर्म जो है ना, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत वाले लोग नहीं मिलेंगे, चाहे कोई भी हो। 15 सेकंड 30 सेकंड इसी में आपने करना है, 30 सेकंड में से 15 सेकंड स्लोमो है। हाँ तो अब हमारा जो काम है ना, वो लोग कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कंपैरिजन कहीं से बनता नहीं है, सही है। ये एक मिसाल ऐसी है सास बहू वाली, जो लोगों ने बिला वजह कंपैरिजन किया हुआ है, लेकिन सास एक अलग चीज है, बहू एक अलग है, माँ एक अलग हो गई, बीवी एक अलग हो गई ना, लेकिन कंपैरिजन बनता है। तो इसकी भी एक यही है कि ये टिकटॉक और यूट्यूब का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। ये अब आप कह लो कि लोग ब्लॉगर जो इतने सारे आ गए हैं, उनको कुछ करना है नहीं, मोबाइल उठाया और शुरू हो जाना है, तो वो अब कंपैरिजन कर लो तो कहीं ना कहीं बनता है कि वो भी इतनी ज्यादा उनकी मेहनत नहीं है। लेकिन जो हमारा काम है ना, कंटेंट क्रिएशन, जो एक स्क्रिप्ट लिखना, पे शूट करना, फिर एडिट करना, वो पहले कॉन्सेप्ट, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो बहुत मुश्किल है। हमारा मैं अक्सर ये वीडियोस लिखता हूँ ना, तो ऐसा कोई जाती तौर पे टिकटॉक से कोई वो नहीं है, मैं अपनी वीडियो जो बनाते हैं वो भी टिकटॉक पे डालता हूँ, वो टिकटॉक पे अच्छी भी चलती हैं। अक्सर लोग मुझे ये भी बोलते हैं मिलके कि यार वो आपको टिकटॉक पे देखा था। अक्सर तो लोग ये भी मिलके बोलते हैं यार आप तो टिकटॉकर हो, जबकि टिकटॉक पे हमारी यूट्यूब की वीडियो डल रही है, उसका कोई लिपसिंग नहीं करे किसी साउंड पे, और पूरी एक्ट है, हाँ आप देखो, लेकिन टिकटॉक पे डल रही है तो वो टिकटॉकर लोग समझ लेते हैं, जिसको जो जहां दिख रही है हमें कोई इशू नहीं है। टिकटॉक से ये होता है कि शेयरिंग इजीली लोग डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर व्हाट्सएप ग्रुपों में अच्छी चलती है, स्टेटस लगा रहे होते हैं लोग, तो ये फायदा हो जाता है। तो वैसे टिकटॉक से कोई इतना ज्यादा वो नहीं है हमें प्रॉब्लम, लेकिन हमने तो कुछ वीडियोस ऐसी बनाई है जो टिकटॉकरों की ली है, क्योंकि वो सही है। कुछ हमारे टिकटॉकर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ टिकटॉकर्स हैं जो बहुत बेहूदगी फैला रहे हैं। हमारे जितने भी टिकटॉकर्स हैं ना, एक तो
अपनी वाइफ दिखाना बहुत उस वीडियो में कंपलसरी हो गया। और सिर्फ वाइफ दिखाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वाइफ के दुपट्टे उतारना भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो दुपट्टे के साथ है ना तो वो बेकार है। सही है। दुपट्टा उतारे, हाँ दुपट्टा यही तो उतारे, वीडियो दुपट्टा उतारे तो ही उनकी वीडियो चलनी है, चाहे वो हाँ उन्हें पता है ये बात, उनको खुद को भी पता है ये बात। मतलब मुझे ये हैरत होती है कि वो कौन से मर्द होंगे कि वो उन्हें एक अच्छा लगेगा कि यार देखिए, एक मैं आपको लिटरली एक सही बात बताऊं, कोई भी लड़की अगर गुजर रही है ना बाहर से, आप उसको अगर देख रहे हो तो देखने के बाद ना फिर हम दोनों ने उसको देखा, फिर हम आपस में डिस्कस करेंगे, लाजमी की बात है। ठीक है। अब सही ना, आपको भी पता है, आप अपनी खवातीन को आप चाहोगे कि पर्दे से पर्दे में रहे वो, कि उससे नई लोग देखें, फिर भी अगर कोई देखते हो तो आपकी हटती है, सही है, खड्डे भी हो जाते हैं लोगों के बाहर। अब जो कुछ व्लॉगर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं, उनकी वाइफ हैं सामने, वो दुपट्टा भी उतार के दिखा रही है, मतलब उन्हें क्या फील आता है अंदर से, वो क्या सोचते हैं कि यार खैर है ये भाई लिबरल दौर है। असल में उन्होंने पसंद ही वहीं से करी है ना, बगैरती पसंद वहीं से की है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही है। और उसके बाद में शौहर बनने के बाद वो बनी नहीं, इनके कुछ कर ही नहीं सकते उनके साथ, क्योंकि वो कहेंगे भाई अपना काम करो फिर। तो ये बगैरती है। आप लोगों ने फनपिंग के साथ भी काम किया, इडियट्स के साथ भी काम किया, तो मजा किसके साथ आया, इडियट्स के साथ या फनपिंग के साथ? यार दी गेट यार मैं ये कहूंगा कि है तो दोनों ही अच्छे हैं यार, हमारे दोनों ही भाई हैं, दोनों दोस्त हैं हमारे अच्छे काम करने में ना, देखो दोनों के साथ ही बहुत मजा आया, ठीक है। कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं था कि द इडियट्स बहुत अच्छी है, फनफिन बहुत अच्छी है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। क्योंकि देखें फनफिन जो है ना वो द इडियट्स के थ्रू ही निकली, अगर आप नोट करें ना कि द इडियट्स पे ही पहले फनफिन आती थी, फिर फनफिन वालों ने सारा काम उन्हीं से ही सीखा है, तो सेम काम है। हाँ अगर आप पूछते कि आप बेकार फिल्म में या कराची वाइन्स में अगर कंपैरिजन करते, वो उनके साथ हमने काम किया ही नहीं कभी, तो वो कह सकते थे उसमें कोई ना कोई डिफरेंस होता है, लेकिन द इडियट्स फनफिन सेम है। और नो डाउट मैं आपको बताऊं, मैंने जितना देखा है ना और औरों के भी शूट्स देखे हैं, ये बेहतरीन एक अच्छा रिस्पांस देना, अच्छा गाइड करना। अक्सर ये होता है ना कि आप रीटेक ले रहे हो किसी चीज पे तो चिड़चिड़ाना या कुछ करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फैसल भाई, काशान भाई, हमाद भाई, ये बहुत बहुत कोऑपरेटिव है। मैं आपको एक शॉर्ट बताऊं कि इस जगह पे अगर मैं बैठा हूं या इस वीडियोस वगैरह जो हम बना रहे हैं या लोग अगर देख रहे हैं या इतने फॉलोवर हुए हैं, ये इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है फैसल भाई लोगों का, बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनकी वीडियोस से ना मोटिवेशन मिली, उनकी वीडियोस उन्होंने ही हमें पिन किया कि भाई अपने चैनल बनाओ। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया, बहुत जाया, एक रहो और काम को लेके चलोगे तो काम चलेगा। आप देखें, वरना आप कराची वाइन्स, बेकार फिल्म सब ऑलमोस्ट टूट चुकी हैं, द इडियट्स नहीं टूटी। तो यार ये है, मतलब आज मैं जिस मकाम पे हूं ना, तो मैं क्रेडिट दूंगा द इडियट्स वालों को। तहसीन भाई, प्लेटफॉर्म यूट्यूब अच्छा है या फेसबुक अच्छा है? यार मेहनत अच्छी हो जाए वही अच्छा नहीं, इसका अगर लॉजिकली जवाब पूछे ना, देखें अगर आपको फेम कमानी है ना तो फेसबुक ज्यादा अच्छा है, सही है। अगर आपको पैसा कमाना है तो यूट्यूब ज्यादा अच्छा है। वैसे पाकिस्तान में तो पैसों के हवाले से तो दोनों ही बेकार है, ठीक है, फेसबुक भी यूट्यूब भी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप जल्द से जल्द मशहूर हो ना, तो आप फेसबुक पे ज्यादा काम करो। देखो फेसबुक पे होता ही है कि जब आप कोई कंटेंट बना रहे हो ना, अब हमारे कंटेंट ज्यादातर क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि रिलेटेबल होते हैं, दोस्तों से रिलेटेबल होते हैं या हस्बैंड वाइफ से होते हैं या हालात पे होते हैं, लोग मेंशन करें कि इजीली लोग ना उसको मेंशन कर सकें। यूट्यूब की कमेंट्स में आप एक दूसरे को मेंशन नहीं कर सकते, फेसबुक पे एक दूसरे को मेंशन कर दिया, जानी ये देख तू भी यही करता है, या ये देख तेरा कैरेक्टर, तेरे साथ भी यही हुआ था, या अपने क्या नाम है टाइमलाइन पे आपने शेयर कर दी, वो भी इजी है। अब YouTube पे आप किसी को शेयर कर रहे हो ना, तो वो शेयर आप लिंक भेजोगे उसको, ठीक है, और वो लिंक मेजॉरिटी खोलती है, तो ये फायदा होता है। सबसे ज्यादा फायदा ये, फेसबुक पे आपको लोग बहुत ज्यादा जल्दी और फेसबुक पे आप खुद से आ रहे हो, और फेसबुक पे सबसे बड़ी चीज, हर कोई फेसबुक चलाता है। 3 डब्बे वाला भी है ना, वो फेसबुक चलाएगा, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी वो फेसबुक चलाएगा, 2 साल का बच्चा भी चला रहा है जिसको ये नहीं पता फेसबुक है क्या। हाँ, और यूट्यूब जो है ना आपको सर्च करके देखना पड़ता है, तो अब इतना टाइम लोगों के पास नहीं है। अब जो मशहूर हो चुके हैं ना, वो वही है। जहां बात हो रही है पैसों की, तो YouTube और Facebook की इनकम कितनी हुई आपकी, मतलब इस इनकम से कितनी ऑल्टो खरीद सकते हैं? अरे नहीं भाई, ये ऑल्टो वॉल्टो वाला केस सारा फजूल है, ये बिल्कुल फजूल है, सही है। ये अगर कोई ये यूट्यूबर बोलता भी है ना, तो ये एक समझ लें एक वैसी बात कर रहा है, कोई इसमें कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। ये एक समझ लें
ट्रेंड पे आने के लिए या ऐसी चीज Viewership करने के लेने लिए के कि लिए, कुछ viewership। बात ऐसी लगे, बस ये बोलते हैं। सही। ऐसा कुछ नहीं और है। आप अक्सर देखेंगे वही थंबनेल होगा, थंबनेल भी वही होगा। ऐसा ही देखें, अगर हम अपनी अपनी अर्निंग की बात करें ना, हमारी अर्निंग शुरू में तो होती ही नहीं थी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अर्निंग इतनी होती है कि हमारे सुकून से काम चल जाता है। सही। वीडियोस में जितना खर्चा हो रहा है वो निकल जाता है, उसके बाद भी थोड़ा बहुत बच जाता है। या बस एक मिसाल लेने चले, हम इतना कह देंगे कि एक 70 ले सकते हैं हम, सही। सही है। लेकिन होंडा नहीं, चाइना, सही। तो एक बस ये सब सही। फेक है, ये सब बेकार है। क्यों मैं बोलना आपको कि बता रहा आप हूँ, आल्टो ले लोगे, वो सिर्फ थंबनेल दिखाने के लिए। ऐसा सही। कुछ नहीं है। देखिए, डकी भाई और माँ सफदर की अगर हम बात करें ना, उन्होंने ये बात बोली है। देखिए, वो ले सकते हैं, सही। लेकिन जो ये बात हो रही है ना कि वो महीने में शोरूम सही। ऑल्टो का खरीद नहीं, सकते हैं या वो इतनी ऑल्टो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर चैनल की कैटेगरी, इतना पैसा है तो भाई की मार्केट अलग होती है। IMF का कर्जा उतार दो यार, इतना डकी पैसा भाई है। की मार्केट बहुत अलग है। डकी भाई की जो मार्केट है वो हमारे पास नहीं आएगी। सही। वो डकी भाई को ही देखना चाहती है, सही। तो उनकी व्यूअरशिप क्यों नहीं है? सही। तो ये है सारा। जब शाहरुख भाई और तहसीन भाई, जो हमारे यूट्यूबर्स, जो न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं, उनके लिए भी पैगाम हो आपका, किसी बात आपसे नहीं लेते हैं? यार, जो नए यूट्यूबर्स अगर आ रहे हैं तो उनके लिए पैगाम ये है, खैर हम भी नए हैं, पुराने नहीं है इतने, सही है। बस अब अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करूं कि यार देखो, कुछ नई चीज करो, ठीक है, नई चीज करो। हर कोई ना, अब जैसे पॉडकास्ट चल रहा है सही। तो हर कोई पॉडकास्ट में जा रहा है, सही। कोई डेली व्लॉगिंग चलिए, हर कोई डेली व्लॉगिंग कर रहा है, सही। ठीक है। कुछ ऐसा करो कि लोगों को, मतलब लोग अट्रैक्ट हो। नॉर्मली चीज नहीं करो। अगर पॉडकास्ट कर रहे हो ना, कुछ ऐसा पॉडकास्ट करो कि लोग बोले नहीं यार ये चीज देखनी ये है। बंदा। या अगर आप कर रहे हो कंटेंट बना रहे हो, कोई सही। कॉमेडी कंटेंट जो हम कर रहे हैं, स्केट बना रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप ये काम कर रहे हो ना, तो उसमें भी कॉपी कंटेंट ना बनाओ। ठीक। और दूसरा ये कि कुछ ऐसा बनाओ कि रिलेटेबल हो। सही। लोगों को ना, लोगों का टेस्ट चेंज हो चुका है, लोगों का, हमारा भी, सही। लोगों में हम भी आ गए ना, ठीक। हमारा टेस्ट चेंज हो चुका है। सही। हमने अब पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखनी, हमने कुछ यूनिक देखनी है। हम अपनी 1 साल पुरानी वीडियो नहीं देखेंगे। हाँ, इतना मजा नहीं आ रहा होता। ऐसे। अब ये सोचता है भाई उस वक्त और अच्छा कर सकते थे। अब ये सोचते हैं कि उस वीडियो को लेकर अगर हम अभी बनाएं तो हम क्या बना सकते हैं। सही। बस एक यही पैगाम है कि अगर आप आ रहे हो ना ठीक। यूट्यूब पे, तो कुछ नया करो। बस जो लोग कर रहे हैं वही करोगे तो फायदा नहीं। हर कोई आप मेरी तरफ से ये पैगाम है कि भाई सबसे पहले तो आप अपना एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें और उसी पर रहें। मतलब ऐसा ना हो कि आपने अभी कॉमेडी स्केट शुरू किया, 1 महीने बाद आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसी चैनल पे आप डेली व्लॉगिंग भी डाल रहे हैं, उसी चैनल पे आप अपनी पोस्टें भी डाल रहे हैं। मतलब चैनल की कोई कैटेगरी नहीं है। सही। आपको लोग देख रहे हैं तो वो क्या बोल के देख रहे हैं। सही। अगर हमें लोग देख रहे हैं तो हमें लोग ऐसा कॉमेडी स्केट के उसमें बोल रहे हैं, कोई डेली व्लॉगर नहीं बोल रहा, मैं कोई पॉडकास्ट वाला नहीं बोल रहा। तो एक अपना एम सेलेक्ट करें, आप उसी पर रहें। आप पे नई व्यूज आ रहे, नहीं, आप छोड़े नहीं उसको। सही। हमारे भी नहीं आते थे, ठीक। 100 व्यूज आते थे, हम अरे खुश हो अभी भी जाते होता थे। है यार, अभी भी होता है। जिस वीडियो में बहुत मेहनत कर ली ना, वो अक्सर वो वीडियो चलती ही नहीं है। और हमारे 5000 व्यूज, 10,000 व्यूज, 15,000 व्यूज। अब जो नॉर्मली कर लिया ना, वो लाखों पे चली जाती है, मिलियन। और इस चीज का हमने होता है। एक्सपीरियंस भी किया है कि हमारे 100 व्यूज आ रहे हैं, 150 व्यूज, हम खुश हैं कि यार 100 व्यूज आ रहे हैं। और आप कभी भी ना किसी के लिए नहीं बनाओ, सही। आप अपने लिए बनाओ। बस। आपको पसंद आ रहा सबसे है, main। ठीक है, बस। और दूसरी चीज, अपनी टीम ऐसी बनाओ जो आपको तोड़े नहीं, सही। आपका साथ दे हर जगह पे। ये नहीं बोले कि यार मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, सही। या मुझे कोई कैरेक्टर नहीं मिल रहा, या मुझे सबसे डायलॉग main- नहीं मिल रहा। सबसे मेन ये है कि आपने ना कोई भी अगर वीडियो बना रहे हो ना, तो आप व्यूज के लिए कभी नहीं बना। कभी भी नहीं, अपने लिए पैसों बनाओ। और व्यूज। अभी नए यूट्यूबरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पैसे। यार? पैसों के लिए हम आए। अरे 2 वीडियोस डाली है तुमने और तुम पूछ रहे हो पैसा कब आएगा। अच्छा, हमारे पास कुछ मैसेज भी आते हैं ऐसे कि यार वो जॉब वगैरह जो है ना नहीं चल रही है, या ये चल रही है, कुछ साइड अर्निंग की वजह से ना हम यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं। अरे यार, ये सोच के आओगे, यूट्यूब साइड अर्निंग नहीं है भाई। यूट्यूब इतनी मेन अर्निंग है कि आप अपने मेन काम छोड़ दोगे। तो इसको साइड अर्निंग मत समझना, ये टाइम पास वाला काम नहीं है। ऐसा बड़ा यूट्यूबर्स ने किया भी है, ठीक। आपके सामने मिसाल है वीडियोस वाले, ऐसे। बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत सारी अच्छे हैं। सक्सेसफुल ऐसे। हैं, लेकिन उन्होंने अपना एम सेलेक्ट किया, उसी पर रहे, नहीं गए कहीं आगे पीछे। और दूसरी चीज, मुझे एक लड़का मिला तकरीबन लास्ट वीक की बात है, मुझे कह रहा है यार यूट्यूब पे अर्निंग नहीं आ रही मेरी, कब आएगी? मैंने कहा कितनी वीडियोस डाली हैं? कह रहा 2। मैंने कहा भाई अल्लाह की और हर बंदा पूछ ये मिलके एक बात कहता है, यार 1000 व्यूज पे कितने 1000 व्यूज पे डॉलर कितने बने? पैसे हैं और सब्सक्राइबर पे कितने पैसे हैं? अरे भाई तुम इन सब चीजों को देख के कर रहे हो तो फिर तुम कोई भी काम नहीं कर सकते। देखिए, आपको ना ये सारी चीजें ना आपने हर यूट्यूबर या हर बड़े बंदे से या सबसे सुनी होगी कि पाकिस्तान में यूट्यूब, फेसबुक, इन सब में ना इतनी खास अर्निंग नहीं है।
असल जो काम है ना वो ब्रांडिंग पाकिस्तान में। अच्छा, अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि आपके अगर 1000 सब्सक्राइबर भी है ना और अगर आपका काम अच्छा है तो स्पॉन्सर आपके पास खुद आएगा। ऐसा ही आएगा। अब आपके मिलियन सब्सक्राइबर और आपका काम ही बिल्कुल बकवास है तो क्यों आएगा कोई? सही है। तो आप कोई भी काम हो, मैं तो हम तो खैर वेब बिजनेस भी देखते, तो हम लोगों ने कोई भी काम ऐसा जब भी सेलेक्ट किया है कभी भी प्रॉफिट के लिए किया ही नहीं। आप उसमें अपनी प्रोफेशनलिटी दिखाओ, आपको प्रॉफिट खुद आएगा। सही। तो ये सारी चीजें एंड आपका और शाहरुख भैया को बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा, आपने अपना वक्त दिया हमें। कोई बात नहीं। ये हमारे गेस्ट तहसीन रहमान साहब और शाहरुख जावेद साहब, जिनके साथ हमने पॉडकास्ट की। इंशाल्लाह फिर से आपके साथ मिलेंगे एक न्यू पॉडकास्ट में न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत इस अपने के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।